सीनियर सहाफी और कालम नगार जावेद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान सर तपा फाइटर हैं, हिम्मत नहीं हारते, ना ही हार मानते हैं और हर हाल में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। चनाचे वो अब अकेले से मजीद अकेले और तन्हा से मजीद तन्हा होते जा रहे हैं। इस आलम में अगर ये कामयाब भी हो जाएं, ये वजीर आजम भी बन जाएं, तो भी उनका अंजाम हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अमीर तैमूर और चंगेज खान से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये भी बिलाखिर दुनिया के दूसरे नामवर फाइटर्स की तरह अपने ही मजार के मजावर बनेंगे। अपने एक कालम में जावेद चौधरी लिखते हैं कि आप चंगेज खान से लेकर अमीर तैमूर, नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर तक दुनिया के तमाम बड़े फाइटर्स का प्रोफाइल देख लें। ये लोग आपको कामयाब होने के बावजूद कोई देर पार रियासत, कोई अनमिट नकूश या कोई ऐसी मीरास छोड़ते नजर नहीं आएंगे जिसे आने वाले लोगों ने अपनाया हो या लोग उन जैसा बनना चाहते हों। ये लोग तारीख में हमेशा केस स्टडी के तौर पर लिए जाते हैं। लोग और इदारे उनकी फाइल उठाते हैं, पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हम कुछ भी करें लेकिन हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये कभी रुक कर अपनी गलतियों का तजिया नहीं करते। चनाचे जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं तो तारीख सदियों तक उनकी गलतियां चुनती रहती है। और दूसरी वजह ये लोग जीतने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। ये कामयाबी के लिए अखलाकियात, दोस्त अहबाब, खानदान, कानून, आइन और ज़मीर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और आखिर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। हमारे हीरो इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। जावेद चौधरी का कहना है कि इमरान खान अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी फजूल और थका देने वाली जंग से बाहर आ जाएं, लंबा सांस लें और एक बार पीछे मुड़कर देख लें तो उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते में बिछी अपनी गलतियों के तमाम कांटे साफ नजर आ जाएंगे। मसलन उनकी पहली गलती 2021 में जनरल फैज हमीद को डीजी ISI रखने की जिद थी। जनरल फैज हमीद अगर चले भी जाते तो भी ये उनके लिए मुफीद रहते। ये आर्मी चीफ बनना चाहते थे और ये जानते थे कि उनका ये काम सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। चनाचे ये जहां भी होते इमरान खान का दायां बाजू होते। दूसरा नया डीजी भी इमरान खान का मोनिस और गम गुस्सार होता, मगर इमरान खान की जिद की वजह से जनरल फैज हमीद का कैरियर भी तबाह हुआ और नए डीजी का एतमाद भी उन्हें हासिल न हो सका और फौज भी उनकी कमर से खिसक गई और यूं उनके खिलाफ अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो गया। ये इमरान खान की पहली और बड़ी गलती थी। इमरान खान को अगर पीछे मुड़कर देखने की आदत होती तो शायद ये इस गलती के बाद दूसरी गलती ना करते। ये अदम एतमाद को मर्दानगी के साथ कबूल कर लेते, इक़्तिदार PDM के हवाले करते, अपोजिशन लीडर बनकर कौमी असम्बली में बैठ जाते और फिर तमाशा देखते। PTI की 2 सूबों में हुकूमत थी और कौमी असम्बली और सेनेट में इसकी अक्सरियत थी। चनाचे हुकूमत पार्लियामेंट से एक भी बिल पास ना करा सकती और इमरान खान की इजाज़त के बगैर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाँव भी न रख सकती। दूसरा PDM एक दूसरे से भी लड़ पड़ती और इमरान खान 3 माह में दोबारा वजीर आजम होते या फिर इलेक्शन हो जाते। लेकिन खान बहरहाल खान हैं और उन्होंने दूसरी सियासी गलती भी कर डाली। ये कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर बाहर बैठ गए और इसकी सियासी लगाम PDM के हाथ में चली गई और फिर उसने धड़ाधड़ बिल पास करवा कर PTI को जमान पार्क तक महदूद कर दिया। जावेद चौधरी का कहना है कि इमरान खान अगर यहाँ भी रुक जाते तो शायद ज्यादा नुकसान न होता, लेकिन ये उसके बाद एक से बढ़कर एक हमाकत करता चला गया। उसने साइफर जैसे फजूल कागज को अपनी ढाल बनाकर लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना दुश्मन बना लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़कर अपने ही जहाज के पैंदे में सुराख किया और ये उसके बाद अपनी उस फौज और अदलिया से भी टकरा गया जो उसे इक़्तिदार में लेकर आई थी और जिसने उसे दूसरी मर्तबा भी इक़्तिदार में लाना था। ये अगर यहाँ भी रुक जाता तो शायद उसकी वापसी हो जाती, लेकिन उसने नए आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातें शुरू कर दी और ये आखिर में सड़कों पर भी रैली ले आया। और फिर आखिरी और सबसे बड़ी हमाकत 9 मई थी।
اس نے غلیل کے ساتھ ایٹم بم پر حملہ کر دیا اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ یہ اس کنویں میں جا گرا جہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ قدرت انسان کو مرنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہیں۔ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہیں اور جیل سے بھی ملک کی تنابیں کھینچ رہے ہیں۔ یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور تسلیم کرے کہ وہ خود، پارٹی اور پورا ملک صرف اور صرف اس کی حماقتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے۔ آج اگر اس کے ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے لیڈرز زیر زمین ہیں یا تتر بتر ہیں یا پھر دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ آج اگر یہ خود جیل میں ہے تو اس پر قطار اندر قطار مقدمے اتر رہے ہیں اور جیل کا عملہ اس کے بیٹوں سے ملاقات بھی نہیں کروا رہا، تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف اس کے اپنے کندھوں پر آتی ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق آج اگر عمران خان کی پارٹی بلے سے محروم ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہیں اور ریاست اگر کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے تو اس کا صحرا بھی عمران خان کے سر جاتا ہے، اور آج اگر وکلا عمران خان اور پارٹی کے مقدمے نہیں لڑ پا رہے تو اس ناکامی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ اگر آپ وکلا کو الیکشن بھی لڑائیں گے، پارٹی کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ڈالیں گے اور آخر میں انہیں صبح سویرے عدالتوں میں بھی کھڑا کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے میڈلز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ خود سوچیں، اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے گا، واش روم بھی صاف کرے گا اور مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ عمران خان نے وکلا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، جہاز تباہ ہو گیا۔ خان کو چاہیے یہ پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور پھر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھے، یہ پھر کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں بھی آ گیا تو ڈر ہے اس کا انجام شیخ مجیب الرحمان سے مختلف نہیں ہوگا۔ چنانچہ خان صاحب پلیز پیچھے تو مڑ کر دیکھو، پیچھے پورا باغ اجڑ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں بچے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔